हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व का भूगोल में आज का जो चैप्टर है विश्व की पर्वत श्रेणियां हैं। तो विश्व की पर्वत श्रेणियां से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की पर्वत श्रेणियां। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को आगे ले चलने में, चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को मदद करें आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। तो चलिए इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं। जो धरातल है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो ऊपर की ओर उठे हुए भाग हैं उसी को पर्वत कहा जाता है। जिनका ढाल तीव्र होता है, जिनका ढाल क्या होता है, बहुत तेज होता है पृथ्वी की ओर पर। और शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। शिखर क्या होता है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है वह संकुचित होती है, छोटी होती है। यद्यपि पठार भी धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग ही होते हैं। पठार भी क्या होता है, धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग भी पठार होते हैं, और पर्वत भी धरातल से ऊपर की ओर उठे हुए भाग होते हैं। किंतु पर्वत से उसकी भिन्नता यह होती है कि पठारों का शिखर भाग चौरस तथा सपाट होता है। पर्वत से उसकी भिन्नता क्या होती है, पर्वत से वो भिन्न है, अलग है। कौन? पठार। पठार कैसा होता है, पठार का भाग चौरस होता है और सपाट होता है। किसका? पठार का। साधारणतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पर्वत, और उससे कम ऊंचाई वाले जो भाग होते हैं उसको पहाड़ी कहा जाता है। तो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है तो वो क्या होगा? पर्वत होगा। उससे कम ऊंचाई पर है तो वो पहाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? पहाड़ी। और पठार कैसा होता है? पठार का भाग चौरस और सपाट होता है। किंतु भारत में गिरिडीह जो कि झारखंड में है, झारखंड राज्य में है गिरिडीह, उसके निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं। उसके निकट स्थित जो 1000 मीटर से कम ऊंचाई पर होगा, इसीलिए उसको पहाड़ी कहा जा रहा है। तो ये क्या है? पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं। जबकि इसकी ऊंचाई कितना? 1366 मीटर है। लेकिन इसकी ऊंचाई देखो 1000 मीटर से भी ज़्यादा है। इसके विपरीत इंग्लैंड की पोनाइन श्रृंखला को पर्वत कहते हैं। पोनाइन श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। 1366 मीटर की ऊंचाई पर है झारखंड में, जो कि पारसनाथ की पहाड़ी, इसको पहाड़ी कहा जाता है, ना कि पर्वत। 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है फिर भी। और इसी के विपरीत देखा जाए तो जो इंग्लैंड का पोनाइन है, पोनाइन श्रृंखला को पर्वत कहा जाता है, जो कि वो क्या है, उसकी भी ऊंचाई पारसनाथ से कम है। जिसकी ऊंचाई पारसनाथ, जो कि झारखंड में पहाड़ी है, उससे कम है, लेकिन उसको कहा जा रहा है वहाँ पर क्या? पर्वत। अतः जिस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल की सतह से 1000 मीटर से अधिक हो और उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, वह क्षेत्र पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समुद्र तल की ऊंचाई से 1000 मीटर ऊंचा है तब वो क्या होगा? पर्वत क्षेत्र कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार पर्वत विश्व का 25% भाग घेरे हुए है। विश्व टोटल कितना? 100% है। 100% में से 20% भाग पर्वत घेरा हुआ है। कौन घेरा है? पर्वत। परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व की केवल 12% जनसंख्या ही निवास करती है। पृथ्वी पर 25% भाग में पर्वत है। जो जनसंख्या है विश्व की 100% जनसंख्या में से 12% जनसंख्या पर्वत पर निवास करती है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। जो ब्रिटिश कोलंबिया है इसको क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मॉलिन्यूक्स सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया है इसका नाम। तो किसको कहा जाता है पर्वतों का सागर? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। कितनी जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? 12%। कितना भाग पृथ्वी का घेरे हुआ है? 25%। तो चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। पहला है मोड़दार या वलित पर्वत। ये क्या होते हैं? ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं मोड़दार या वलित पर्वत। क्या होता है, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के बाद कुछ पोर्शन तो ऊपर की ओर उठ जाता है और वहाँ पर मोड़ भी हो जाता है।
मोड़ भी हो जाता है तो इसे कहा जाता है मोड़दार या वलित पर्वत। मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचा तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होता है। जो मोड़दार पर्वत है ये विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे अधिक दूरी तक फैला हुआ है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कौन? एंडीज। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और ये विश्व की सबसे लंबाई की बात करी जाए तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई कितना है? 7200 किलोमीटर है। कितना है? 7200 किलोमीटर। एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? एकांकागुआ। इस श्रृंखला पर सबसे ऊंचा जो बिंदु है उसका नाम है एकांकागुआ। कितना है? 6960 मीटर की ऊंचाई पर है। अब रॉकी पर्वत की बात करते हैं तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का में है और ये प्रमुख वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। कितना है? 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु जो रॉकी पर्वत है उस पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? वो है माउंट एल्बर्ट। कितना है इसकी लंबाई? 4400 मीटर का है। तो एंडीज पर्वत पर सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो सर्वोच्च बिंदु एकांकागुआ उसका नाम है, सबसे ऊंची चोटी जो है। और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत में सबसे ऊंची श्रेणी या चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है। ये याद रखना है। तो एकांकागुआ की लंबाई ज़्यादा है 6960 और माउंट एल्बर्ट की 4400 मीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये विश्व का सर्वोच्च चोटी, ये इसमें जो चोटी है उस चोटी का नाम है, जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। चोंगोलुंगमा, 3 नामों से जाना जाता है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट या सागर माथा या चोमोलुंगमा है। ये किस पर्वत पर है? हिमालय पर्वत पर है। हिमालय पर्वत पर है। कितनी लंबाई है? 8848.86 मीटर है। ये प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। जो इसके साथ साथ जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के साथ साथ प्रथम 10 सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो 10 है। और जो 10 पर्वत चोटी हैं वो इसी माउंट एवरेस्ट पर ही स्थित है। कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। पहला माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे बड़ी है। इसके बाद 9 और पर्वत चोटी हैं जो कि हिमालय पर्वत पर ही हैं। अब दक्षिणी आल्प्स पर्वत की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? इसकी मालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिण भाग में है, दक्षिणी दिशा के पश्चिमी भाग पर है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो हमारा न्यूजीलैंड है ये न्यूजीलैंड दक्षिण में है। देखो मैप में न्यूजीलैंड को दक्षिण में, तो इसे याद कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत है, दक्षिण दिशा में भी है। इसकी सर्वोच्च चोटी है आओ राकी या माउंट कुक इसको कहा जाता है। 2 नाम है, आओ राकी और माउंट कुक। इसकी लंबाई है 3724 मीटर की। आल्प्स से मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अब आल्प्स की पर्वतमाला की बात की जाए तो ये यूरोप में है। दक्षिणी आल्प्स की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में है। तो आल्प्स कहाँ है? मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है ये। इसका विस्तार किस किस देश में है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। और इसका सर्वोच्च बिंदु का नाम है मोंट ब्लैंक। क्या नाम है? मोंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? आल्प्स पर्वत की। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लैंक है। इसकी ऊंचाई है 4810 मीटर। कितना है? 4810 मीटर की इसकी ऊंचाई है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। कैसा है ये? नया पर्वत है और मोड़दार पर्वत है आल्प्स पर्वत, जो कि यूरोप में है। एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है ये? तो मोरक्को में फैला है। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया देशों में ये विस्तारित है। कौन? एटलस पर्वत। दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। पहला हम नवीन या मोड़दार पर्वत पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़ेंगे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इसका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। अवरोध करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत।
इनमें भ्रंश या दरारें नहीं बनती, सॉरी, इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं जब एक दूसरे को खींचेंगी। तो भ्रंश बड़ा बन जाएगा तो वो भ्रंश होगा, और छोटा है तो उसको दरार कहेंगे। जब एक दूसरे से अलग होते हैं, फटते हैं, तो जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरार का मतलब होता है बीच से रास्ता और अगल बगल से ऊंचा उठा हुआ स्थल। तो इसके कारण क्या हो जाता है? धरातल पर कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो जो नीचे धंसा वाला भाग है, ये क्या है? दरारें हैं और यह भ्रंश है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ये दरार है और इसके साइड साइड में ऊंचे उठे हुए स्थल है, और ये जो ऊंचा उठा हुआ स्थल है इसी को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए में है। अब चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए का सियरा नेवादा पर्वत है। इस पर्वत का क्या नाम है? सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया में है। ये विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब समझ आ गया कि बीच का में दरार है और साइड साइड में ऊंचे हुए उठे हुए स्थल है, इसी को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो ब्लॉक पर्वत सबसे ज़्यादा दूरी में कहाँ पर विस्तृत है, फैला हुआ है? तो कैलिफोर्निया में है ये। इसका नाम क्या है? सियरा नेवादा। यूएसए के उटाह प्रांत व वाचास रेंज इसका उदाहरण है। उटाह प्रांत में है ये, और वाचास रेंज में क्या है? ये ब्लॉक पर्वत है। जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, तथा फ्रांस में स्थित है वाजसेस पर्वत, इसी के उदाहरण है। किसके? ब्लॉक पर्वत के। तो जर्मनी में कैसा है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत क्या है इसको तो हमने बता ही दिया। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो जर्मनी में है वो भी इसी तरीके का है, और फ्रांस में जो वाजसेस पर्वत है वो भी इसी तरीके का है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पाकिस्तान में कौन सा रेंज है? साल्ट रेंज है, जो कि ब्लॉक पर्वत का भी उदाहरण है। तो याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा पर्वत है जो कि ब्लॉक पर्वत है। ये विश्व का सबसे अधिक विस्तृत पर्वत में से एक है ब्लॉक पर्वत में। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, वो भी ब्लॉक पर्वत है, और फ्रांस में वासेज पर्वत है, वो भी ब्लॉक पर्वत है। पाकिस्तान में साल्ट रेंज है, वो भी ब्लॉक पर्वत है। तीसरा है गुंबदाकार पर्वत। अब गुंबदाकार पर्वत क्या होता है? जो ऐसे उठा होता है, ऐसे, इसी को गुंबदा कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। कैसे उत्पत्ति होती है? जब ज्वालामुखी क्रिया होता है और स्थल का उभार होता है, स्थल जो ऊपर की ओर उठकर चला जाता है, गुम्मद के आकार का बन जाता है, इसीलिए गुम्बदाकार पर्वत कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न्स इसके उदाहरण है। तो अमेरिका में कौन सा है पर्वत? सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स और बिग हॉर्न्स गुम्बदाकार पर्वत के उदाहरण है। कहने का मतलब, जो अमेरिका में सिनसिनाटी उभार या ब्लैक हिल्स या बिग हॉर्न्स हैं, पर्वत हैं, ये गुम्बदा आकार के पर्वत हैं। फ्यूजियामा जापान में है एवं कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, इसी के उदाहरण है। किसके? गुम्बदाकार पर्वत के उदाहरण हैं ये। तो फ्यूजियामा जापान में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, यहाँ भी क्या है? गुम्बदाकार पर्वत है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा, मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। मिश्रित का मतलब समझते हैं, एक कई सारी चीज़ का मिला होना मिश्रित कहलाता है। जटिल मतलब कठोर। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तो मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत कहे जाते हैं। किसी को बनाने में अनेक जटिलताएं पाई जा रही, इसका मतलब कि उसमें बहुत सारे चीज़ मिला है, जटिल है, कठिन है, तो इसलिए इसका नाम दिया मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। यूएसए का सियरा नेवादा व एनाकोंडा श्रेणी इसका प्रमुख उदाहरण है। अमेरिका का कौन सा पर्वत? सियरा नेवादा और एनाकोंडा इसी श्रेणी का उदाहरण है। किसका? मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत का। पांचवा है अवशिष्ट पर्वत। ये मौलिक पर्वत नहीं है। जो अवशिष्ट पर्वत है ये मौलिक पर्वत नहीं है। अपरदन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जो ऑलरेडी पर्वत हैं उन पर्वतों से अपरदन हो रहा है, क्षार हो रहा है, कटाव हो रहा है, तो वही जो कटाव हो रहा है उससे जो कटाव बाहर नीचे गिर रहा है, वही पर्वत का क्या कहलाता है? अवशिष्ट कहलाता है। वो अवशिष्ट जब इकट्ठा होकर बड़े रूप में बदल गया, बड़ा रूप आकार ढल गया, तो वही क्या कहलाता है? अवशिष्ट पर्वत कहलाता है।
पेनाइन जो कि यूरोप में है, अप्लेसियन जो कि उत्तरी अमेरिका में है और अरावली भारत में है। ये पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो पेनाइन किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। अप्लेसियन कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। और अरावली कहाँ पर है? भारत में है। ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अब व्हाइट पर्वत को देख लेते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है व्हाइट पर्वत। इसका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में इसका फैलाव मिलता है। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में व्हाइट पर्वत फैला है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में स्थित है। ब्लैक पर्वत कहाँ पर है? ये अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी में है। ये याद रखना है। यह ग्रेट अप्लेसियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। जो ग्रेट अप्लेसियन पर्वत है उसी तंत्र का एक भाग है। कौन? ब्लैक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है फेल्डबर्ग। क्या नाम है? फेल्डबर्ग। देखो, फा से फॉरेस्ट ना, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और फेल्डबर्ग, इसकी ऊंचाई है 1493 मीटर। अब राइन नदी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकल करके ये जर्मनी व नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। तो राइन नदी कहाँ से निकलती है? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत है। स्विट्जरलैंड में ही आल्प्स पर्वत नहीं है, कई देशों में फैला है, लेकिन इसका ज़्यादातर भाग स्विट्जरलैंड में है। और जो राइन नदी निकलती है वो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से ही निकलती है। तो यहाँ से निकल कर ये जर्मनी जाती है राइन नदी, और नीदरलैंड लगे हाथ है, बगल में है। तो नीदरलैंड से होते हुए ये उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। किस सागर में? उत्तरी सागर में। कोलोन और बॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। कोलोन और बॉन शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। और पश्चिमी किनारे पर वाजसेस पर्वत है। वाजसेस पर्वत है। और दोनों पर्वत किसके उदाहरण है? ये ब्लैक फॉरेस्ट या वाजसेस, इसको इसी वीडियो में अभी बताए थे। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वाजसेस पर्वत किस पर्वत के उदाहरण हैं। और राइन नदी के ये पश्चिम में फैला हुआ है वाजसेस, और पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट। बर्मीज अराकान योमा। तो बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करता है। इसकी प्रमुख पहाड़ी का नाम है नगा, चिन, लुसाई, पटकोई। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट विक्टोरिया। 3053 मीटर की ऊंचाई पर यह है माउंट विक्टोरिया। कौन? माउंट विक्टोरिया। किस पर्वत पर है? अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत कहाँ है? भारत एवं म्यांमार के सीमा निर्धारित करता है और म्यांमार के पश्चिम दिशा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया 3053 मीटर की है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। माउंट टिटिलस स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में माउंट टिटिलस है। यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित पर्वत है। तो माउंट टिटिलस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से हुआ है। AP9 पर्वत इटली में स्थित है। AP9 पर्वत कहाँ पर है? इटली देश में AP9 पर्वत स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है, किसी और देश में नहीं है। पूरी तरीके से ये इटली में फैला हुआ है AP9 पर्वत। तो AP9 पर्वत देखो, AP9 या राइन नदी भी इटली से जाती है, और AP9 या राइन दोनों को रिलेट करिए, दोनों कहाँ है? इटली में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है AP9 पर्वत। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोर्नो। क्या नाम है? माउंट कोर्नो। इसकी ऊंचाई कितना है? 2914 मीटर की ऊंचाई पर है। तो AP9 पर्वत इटली में है। इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। इस पर सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोर्नो, जिसकी लंबाई है 2914 मीटर। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में दिनारिक आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। जूरा पर्वत का विस्तार कहाँ है? फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत है। स्पेन और फ्रांस के मध्य में पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस कैसे याद करेंगे? पिरेनीज, पिरे स्पेन, देखो पेन या पिरे ना, तो स्पेन में क्या है? पिरेनीज पर्वत। तो और पेन होता है, पेन मतलब दर्द होता है, तो जिससे हम कहीं पर फंस जाते हैं, तो याद कर लेंगे कि
फ्रांस, फ्रांस से फ्रांस, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत है। और जूरा पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में देखो, स्वीट, स्वीट मतलब मीठा। जब कहीं जाते हैं फंक्शन में तो मीठा खाते हैं, तो फंक्शन से फ्रांस और स्विट्जरलैंड, और जूस पीते हैं। तो जूरा पर्वत याद कर लेंगे कि जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप पर महाद्वीप से अलग करता है। यह पर्वत जो स्पेन और फ्रांस के बीच में है, पिरेनीज पर्वत, ये आइबेरियन प्रायद्वीप को और यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। कहाँ से है? बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु का नाम है कोसिस्को पर्वत शिखर। क्या नाम है? कोसिस्को पर्वत शिखर, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में है? न्यू साउथ वेल्स में है। साउथ मतलब दक्षिण, तो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है कोसिस्को पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम कोसिस्को पर्वत। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा 2228 मीटर का ये पर्वत है। मैकिनले, ये उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है। मैकिनले पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका के अलास्का में है। इसकी लंबाई है 6190 मीटर। अगस्त 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके डेनाली कर दिया गया है। किसका नाम परिवर्तित हुआ? मैकिनले का। क्या कर दिया गया? डेनाली। एल्ब्रुस की ऊंचाई है 5642 मीटर, और ये रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस पर्वत किस देश का है? रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है एल्ब्रुस। किलिमंजारो कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में, इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, जो कि तंजानिया देश में ही स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। अल्घेनी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अल्घेनी पर्वत कहाँ पर है? अल्घेनी पर्वत अमेरिका में है। कैटाब्रियन पर्वत स्पेन में है। क्या है? कैटाब्रियन, जिसे कैट 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 करेंगे तो क्या होगा? पेन होगा, तो कैटब्रियन पर्वत कहाँ है? स्पेन में, पेन से स्पेन। मैकेंजी पर्वत कहाँ पर है? कनाडा में है। मैकेंजी पर्वत कहाँ पर है? कनाडा में। मैकेंजी कनाडा, ऐसे रिलेट कर लेंगे। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। गोलन हाइट्स कहाँ पर है? मध्य पूर्व में स्थित है गोलन हाइट्स पर्वत। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। जो सीरिया का दक्षिण पश्चिम वाला पोर्शन है, वहाँ पर गोलन हाइट्स क्या है? एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। किसका? गोलन हाइट्स का। गोलन हाइट्स का राजनीतिक व सामरिक महत्व है, जो कि सीरिया में स्थित है। सीरिया में एक ये चट्टानी पठार है गोलन हाइट्स। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व क्या है? 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स जब्त कर लिया था। इजराइल से छीन लिया था उस समय सीरिया। किसको? गोलन हाइट्स को। गोलन हाइट्स क्या? एक चट्टानी पठार है। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरीके से फिर से कब्जा कर लिया। कब किया? 1981 में इजराइल इस पर पूरी तरीके से फिर से कब्जा कर लिया था। अब आल्प्स पर्वत की बात की जाए। आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत या टर्शियरी आल्पाइन भी कहा जाता है। ये टर्शियरी आल्पाइन या यूगीन वलित पर्वत है। कौन कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। हिमालय पर्वत कहाँ है? एशिया में है। ये तीनों पर्वत टर्शियरी या अल्पाइन यूगीन वलित पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त जो रॉकीज पर्वत है उत्तरी अमेरिका में है। एटलस पर्वत है जो कि अफ्रीका में है। इस श्रेणी के पर्वत हैं। इसी श्रेणी के पर्वत ये भी हैं। किसके? टर्शियरी अल्पाइन या यूगीन वलित पर्वत के। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है। अपलेशियन कैसा पर्वत है? प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? कैलिडोनियन युग में अपलेशियन का। भारत में अरावली पर्वत प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है। कैसा पर्वत है? प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग का पर्वत है, जो कि अरावली पर्वत है, राजस्थान में फैला हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट, वाजसेज, तियनसान, नानसान, गोबी आदि पर्वत हर्सियन पर्वत के उदाहरण हैं।
तो ब्लैक फॉरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी में, वासेस, तियनसान, और ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। नानसान, गोबी कहाँ है, मंगोलिया में है। तो ये सब पर्वत हर्षियन पर्वत के उदाहरण हैं। किस पर्वत के, हर्षियन पर्वत के उदाहरण हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणी। वो कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है और उसकी सबसे ऊंची चोटी। तो कार्डिलेरा डी लॉस या एंडीज कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। देखो, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम सिरे पर यह है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा था। अगला है हिमालय या काराकोरम हिंदू कुश भी कहा जाता है। तो हिमालय या काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत ये कहाँ है, एशिया के दक्षिण में है और मध्य में है। एशिया के दक्षिण मध्य में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसियुस्को। क्या नाम है, कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विसन मैसिफ। क्या नाम है, विसन मैसिफ। तियनसान। तियनसान पर्वत कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में है। एशिया के दक्षिण मध्य में है तियनसान पर्वत। सबसे ऊंची चोटी इसका है पिक पोवेडी। सबसे ऊंची चोटी का नाम पिक पोवेडी। अल्टाई माउंटेन्स। अल्टाई माउंटेन्स मध्य एशिया में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेलुखा। यूराल पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर है, मध्य रूस में है। रूस के मध्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नैरोडनाया। क्या नाम है, नैरोडनाया। कमचटका श्रेणी ये पूर्वी रूस में है। कमचटका श्रेणी कहाँ पर है, ये रूस के पूर्वी क्षेत्र में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलियुचेव्स्काया सोपका। अगला एटलस पर्वत कहाँ पर है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में पड़ता है एटलस पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टाउकल। क्या नाम है, टाउकल। अगला है बर्खोयांस्क पर्वत। ये रूस के पूर्वी दिशा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मास खाया है। क्या नाम है, मास खाया। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पर है, भारत में। सबसे ऊंची चोटी इसकी अनाई मुड़ी है। क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। सियरा माद्रे ओरिएंटल ये मैक्सिको में है। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पोटोसी है। अगला है जाग्रोस पर्वत श्रेणी ये ईरान में है। ईरान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है देना। देना या कास मस्तान भी कहा जाता है। अलबुर्ज। अलबुर्ज कहाँ है, ईरान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दामवंद। नेक्स्ट है स्कैंडेनेवियन रेंज। स्कैंडेनेवियन रेंज है पश्चिमी नॉर्वे में। नॉर्वे के पश्चिमी भाग में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गैल्डोपी रेंज। गैल्डोपी जेन। ड्राकेंसबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में है। ड्राकेंसबर्ग कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर है ड्राकेंसबर्ग। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टावाना एंड लेनियाना। अगला है काकेकस पर्वत जो कि रूस में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रुस। क्या नाम है, एल्ब्रुस, जो कि और पश्चिमी चोटी भी कहा जाता है। अलास्का पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, अलास्का में है। और अमेरिका देश के अलास्का शहर में है अलास्का श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले या डेनाली। इसका नाम बदल कर डेनाली कर दिया गया है माउंट मैकिनले का। और ये दक्षिणी चोटी भी कहा जाता है इसको। कास्केड रेंज ये अमेरिका के कनाडा शहर में है। कास्केड रेंज जो है ये अमेरिका और कनाडा देश के बीच में है। कास्केड रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर। क्या है, माउंट रेनियर। नेक्स्ट है एपेनाइन। एपेनाइन इटली में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोर्नो ग्रैंडे। अपलेशियन पर्वत श्रेणी पूर्वी अमेरिका और कनाडा के बीच में अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत। ये मध्यवर्ती यूरोप में है जो कि स्विट्जरलैंड में और कई देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मोंट ब्लैंक। क्या है, मोंट ब्लैंक। नेक्स्ट है सियरा माद्रे डेल सुर। सियरा माद्रे डेल सुर ये मैक्सिको शहर में है, मैक्सिको देश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सेरो नोबे। क्या है, सेरो नोबे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। तो जो डार्लिंग श्रृंखला है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर ये स्थित है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही कि ब्रिटिश कोलंबिया को ही पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी मिलती है, ये ऐसा कौन सा पर्वत है कि उसमें सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी मिलती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नवीन पर्वत होंगे, नवीन मोड़दार पर्वत होंगे, वलित पर्वत होंगे, वहीं पर मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत। तो सबसे ऊंची चोटी, टॉप 10 सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट हिमालय पर्वत पर है। सबसे ऊंची विश्व की माउंट एवरेस्ट है। उसके अलावा 9 और ऐसी चोटी हैं जो हिमालय पर्वत पर है। तो टोटल हो गई 10। और टॉप 10 पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है, हिमालय पर्वत पर है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी दिशा में है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो विश्व की सबसे पर्वत लंबी एंडीज है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिण में हमारा न्यूजीलैंड है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। वल्ली आल्प्स पर्वत कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ है, यूरोप में है। यूरोप में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो न्यूजीलैंड में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आओ राकी या माउंट कुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताना है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा पर्वत, फिर उसके से छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हो जाएगा रॉकी, इसलिए कि पहला तो एंडीज है और दूसरा रॉकी है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है, सॉरी, उसके बाद एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। तो इसके बाद हो जाएगा, गलत हो गया, एक सेकंड। देखो इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग पर्वत श्रृंखला पूछा गया है अवरोही क्रम में, सबसे बड़ा फिर उसके बाद छोटा ना। तो सबसे लंबाई के मामले में पूछा गया है। तो सबसे लंबा एंडीज है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद है रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद लंबाई के मामले में हिमालय आता है, हिमालय आता है तीसरी नंबर पर। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी कई देशों में फैला हुआ है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, परंतु इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत नहीं फैला हुआ है। नेक्स्ट है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला का नाम है आल्प्स। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में व्हाइट पर्वत फैला हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला 3 पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो अराकान योमा पर्वत में, अराकान योमा पर्वत और अराकान योमा पर्वत, खासी भी है, पटकोई भी है, अकाई भी है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिखा है ए, उक्त में से कोई नहीं, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बर्मीज अराकान योमा पर्वत या चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली श्रेणी है। इसकी पहाड़ी है नगा, चुन, लुसाई, पटकोई। सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट विक्टोरिया है। नेक्स्ट है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है उस कहाँ, म्यांमार में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट। पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे पर, ये पूर्वी में है ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिम में है वाससेस। अगला है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पर है। देखो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और ब्लैक पर्वत अमेरिका में है। कहाँ पर है, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में ये स्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का भाग है। और ग्रेट अपलेशियन तंत्र कहाँ, अमेरिका और कनाडा के बीच फैला हुआ है।
जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है बताना है। देखो आल्प से कहाँ है, आल्प से पर्वत यूरोप में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, अपलेशियन अलग है, अपलेशियन अलग है, इसको बता रहे हैं। हिमालय जो है इसका जो है आंसर सही है। देखो आल्प से एंडीज और हिमालय पर्वत टर्सरी युग की हैं, जबकि रॉकीज एवं एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत में है। अपलेशियन क्या है, प्राचीन पर्वत है। अपलेशियन पुरानी है, प्राचीन पर्वत की है। लेकिन आल्प से एंडीज या हिमालय पर्वत या रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है, एटलस जो कि अफ्रीका में है, ये सब कहाँ की हैं, टर्शियरी अल्पाइन यूगीन है। आल्प से पर्वत यूरोप, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका, हिमालय पर्वत एशिया, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एटलस अफ्रीका, ये सब क्या है, टर्सरी युग की हैं। लेकिन अपलेशियन पर्वत जो की है प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। पर्वतों में से कौन टर्शियरी या पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, तभी हम लोगों ने पढ़ा अपलेशियन, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है, प्राचीन पर्वत है। कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है ये बताना है। तो एंडीज पर्वत वलित पर्वत नहीं है, एंडीज पर्वत वलित पर्वत नहीं है। देखो यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत ये प्राचीन वलित पर्वत हैं, जबकि एंडीज पर्वत युवा वलित पर्वत है। मतलब कि यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, अरावली पर्वत जो भारत के राजस्थान में है, अपलेशियन पर्वत ये प्राचीन वलित पर्वत हैं। लेकिन एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है ये युवा वलित पर्वत है, मतलब यंग वलित पर्वत है, नया है एकदम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वत। पर्वतों में राकी, आल्प, हिमालय आदि ये सब प्रमुख हैं। अगला है पेनाइन जो कि यूरोप महाद्वीप में है, इटली में है, राइन नदी पर, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है। ये पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं। ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है, तो ड्राकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका देश में है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस पर्वत जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। अल्घेनी पर्वत किस देश में है, तो अल्घेनी कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पर है, देखो काट दोगे तो पेन होगा, तो पेन से स्पेन। एल्बुर्ज पर्वत हम लोगों ने पढ़ा ईरान में है। मैकेंजी कहाँ पर, कनाडा में। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 3 2 1। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से सुमेलित करना है। कोसिस्को, कोसिस्को कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिलने कहाँ पर है, मैकिलने है उत्तरी अमेरिका में। एल्ब्रुस कहाँ पर है, एल्ब्रुस यूरोप में। किलिमंजारो अफ्रीका में। तो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है। कैसा है, वलित पर्वत है। वो सेज पर्वत कहाँ पर है, ये भी यूरोप में है। ये भ्रंशोस्त पर्वत है। विंध्य पर्वत कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा जो कि ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, जापान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट टिटलस कहाँ पर स्थित है, तो माउंट टिटलस स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी लावा के शीतलन से निर्मित हुआ। ज्वालामुखी लावा शीतलन हो गया मतलब ठंडा हो गया, तो इसका निर्माण हुआ है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन सा इटली में अवस्थित है, तो इटली में एल्पिनाइन पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पेन और फ्रांस जब जब क्या होता है, जब पेन कब होता है, जब हम फंस जाते हैं। तो जब कहीं पर फंस जाते हैं तो पेन और पिरेनीज, इससे हम लोगों ने रिलेट किया था कि स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी की भूमध्य सागर तक है। यूरोप में पिरिनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पिरिनी हम लोग पीते हैं, जब पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं तो पीते हैं, है ना, पीते भी हैं। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिरिनी पर्वत, स्पेन और फ्रांस। स्पेन और फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन, पिरेनीज या पिरिनी एक ही बात है।
तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। तो ये मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट में गोलन हाइट्स से है। मध्य पूर्व में गोलन हाइट्स क्या है, स्थित है। ये यदा कदा समाचारों में आता रहता है गोल्डन हाइट्स। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एल्ब्रुस कहाँ पर है, तो एल्ब्रुस जो कि रूस में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। मनकिनले अमेरिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4-3-1-2। 4-3-1-2। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 4-3-1-2 सी ऑप्शन में लिखा गया है 4-3-1-2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को फिर से सूची सेकंड में सुमेलित करना है। एटलस कहाँ पर है, तो एटलस है अफ्रीका में, अफ्रीका के मोरक्को शहर में। तो कौन सा पर्वत किसने देश में किस किस देश में फैला है ये भी याद रखना है। तो एटलस पर्वत देखो तंजानिया और मोरक्को दोनों अफ्रीका का है, लेकिन एटलस जो कि मोरक्को में फैला हुआ है, तंजानिया में नहीं फैला हुआ है। तो इसलिए एटलस को हम मोरक्को में लिखेंगे। किलिमंजारो तंजानिया में। चिम्बोरेजी कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका का देश है। पाइरेनीज फ्रांस और स्पेन में। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब फंक्शन में जाते हैं तो पीते हैं पाइरेनीज स्पेन और फ्रांस, और स्वीट भी खाते हैं मीठा। तो ये और किस देश में है, स्विट्जरलैंड में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।